जैसे मैंने कल आपको जैन धर्म के बारे में बताया और बताया कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और वो जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में कल्प सूत्र में लिखा गया है। आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। जहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था वहां तक मैं आपको थोड़ा फास्ट रिवीजन कराऊंगी, उसके बाद फिर मैं आगे पढ़ाते समय चीजों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे आपको चीजें बताऊंगी। तो मैंने कल ये पढ़ा दिया था, साथ साथ मैंने बताया था कि जैन धर्म जो है वो सिंधु घाटी के समकालीन था। फिर एक बच्चे ने प्रश्न पूछा है कि फिर बौद्ध धर्म का क्या है। तो बेटा बौद्ध धर्म और जैन धर्म कहा जाता है कि लगभग एक ही टाइम पर थे, लगभग एक ही समय में इनकी उत्पत्ति हो रही थी, ऐसा माना जाता है। उसके बाद इसमें मैंने आपको तीर्थंकर जो कि पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम है आपका ऋषभदेव, ऋषभदेव के बारे में बताया, उनकी क्या टीचिंग्स थी उसके बारे में बताया, साथ साथ उनका जो आपका सिंबल है और आपके उपनाम जो कि इनके केसरिया देव या आदिनाथ हैं और जिनका वर्णन प्यारे बच्चे ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता है। इनके दो पुत्र हैं भरत और दूसरे पुत्र हैं महाबली या बाहुबली, जिनकी मूर्ति का निर्माण श्रवण बेलगोला कर्नाटक में करवाया गया था, जिसे चामुंड राय ने बनाया था। एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया कि मैम आपने हमें बताया कि बुद्ध की प्रतिमाओं को सबसे पहले पूजा गया, तो फिर इनकी मूर्ति को कैसे पूज दिया गया। तो बेटा चामुंड राय ने ये मूर्ति बाद में बनवाई है, इनकी मूर्ति बुद्ध की मूर्तियों के बाद में बनी है। बुद्ध की मूर्तियां पहले बनी और उन्हें पूछा गया और इनकी मूर्ति प्यारे बच्चे बाद में बनाई गई है। उसके बाद मैंने आपको दूसरे तीर्थंकर, तीसरे तीर्थंकर और 21वें तीर्थंकर के बारे में बताया था। उसके बाद प्यारे प्यारे बच्चे मैंने आपको 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के बारे में बताया और फिर हम डिस्कस कर रहे थे यहां तक कि हमने बताया था कि 23वें तीर्थंकर है आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को निग्रंथ कहा जाता है, जिसमें निग्रंथ का अर्थ मैंने बताया था कि बंधनों से मुक्त होना। जो व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाता है, जो व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, ठीक है, उसे प्यारे बच्चे निग्रंथ कहा जाता है, उसे हम निग्रंथ कहते हैं। और पार्श्वनाथ के बारे में मैंने आपको और क्या क्या बताया था। तो पार्श्वनाथ के बारे में आपने इनके पिता का नाम बताया था, इनका वंश बताया था, इनकी माता का नाम बताया था, इनकी पत्नी का नाम बताया था और इन्हें निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ ये मैंने आपको बताया था। निर्वाण, तो ये सारी चीजें मैंने कल की क्लास में, जिसमें इनके पिता का नाम अश्वसेन था, इनका वंश इक्ष्वाकु वंश था, इनकी माता का नाम वामा देवी था, ठीक है, और इनकी पत्नी का जो नाम है वो प्रभावती था और इन्हें निर्वाण सम्मेद शिखर पर प्राप्त हुआ था। ये प्यारे बच्चे मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो प्यारे प्यारे बच्चे, ध्यान से अब आगे की चीजें आपको सुननी है और समझनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऋषभदेव हैं, जो आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक हैं, इनकी मैंने आपको बताई थी कल की क्लास में कि इन्होंने 2 शिक्षाएं दी थी। और वो शिक्षाएं इन्होंने कौन कौन सी दी थी। तो मैम एक तो आपने बोला था अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, और दूसरी आपने हमें बताया था कि अपरिग्रह। अपरिग्रह या आप कह सकते हैं कि जिसमें कहा कि धन का संचय नहीं करना है। तो ये 2 शिक्षाएं ऑलरेडी इन्होंने दी और इन्होंने पार्श्वनाथ ने क्या किया कि इसमें 2 शिक्षाएं और जोड़ दी। इन्होंने 2 शिक्षाएं प्यारे बच्चे और ऐड कर दी, जिनमें से एक इन्होंने कहा कि सत्य, मतलब हमेशा व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, हमेशा व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए और जो भी बात है, जो भी चीजें हैं, उन्हें सच्चाई के साथ स्वीकार करना चाहिए। यानी सत्य किसी भी व्यक्ति के जीवन में जरूरी होता है। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि हम हमेशा सत्य नहीं बोलते, हम बहुत झूठ बोलते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, है ना।
तो ये सत्य, इन्होंने सत्य को बोला कि आपको अपने जीवन में सत्य को अपनाना है। दूसरा अहिंसा, मैंने आपको बताया था नॉन वायलेंस, यानी कि किसी के साथ में आपको गलत तरीके से बात नहीं करनी है, आपको किसी के साथ मारपीट नहीं करनी है। मतलब आपके जो शब्द हैं वो भी ऐसे नहीं होने चाहिए जो किसी को ठेस पहुंचाए। आपकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। ये किसने बोला? आपके पार्श्वनाथ जी ने बोला। तो अहिंसा ये इन्होंने ऑलरेडी बता दिया था, इन्होंने सत्य को जोड़ा। फिर एक इन्होंने जोड़ा अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, कि आपको चोरी नहीं करनी है, आपको किसी की भी चीजों को चुराना नहीं है। ये इन्होंने बोल दिया प्यारे बच्चे कि आपको सत्य बोलना है, आपको अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, मतलब आपको हिंसा नहीं करनी है। इसका मतलब क्या होता है कि नॉन वायलेंस का मतलब है हिंसा नहीं करनी है। मतलब किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलने, किसी के साथ मारपीट नहीं करनी जिससे उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचे। ठीक है। अस्तेय का मतलब है कि कोई भी चीज नहीं चुरानी है, कोई भी चीज आपको नहीं चुरानी है। जी बेटा, कल शनिवार है और कल हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका लास्ट, जो कि अपरिग्रह है। तो इन्होंने किस किस चीज को ऐड किया? इन्होंने 2 शिक्षाएं ऐड की, सत्य और अस्तेय। बाकी अहिंसा और अपरिग्रह किसने बता दिया था? ऋषभदेव ने। ठीक है। तो इनकी जो अपरिग्रह वाली शिक्षा मैंने कल भी बताया था कि किसी भी तरीके का धन का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन आपके जीवन में कष्ट देता है, आपके जीवन में धन जो है आपको दुख देता है। तो आपको धन का संचय नहीं करना है, केवल उतना आपको लेना है, किसी से ज्यादा दान भी नहीं लेना है। दान भी केवल उतना लेना है जितनी आपकी जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें एक मनुष्य के जीवन में दुख पैदा करती हैं। ठीक है। तो ये 4 शिक्षाएं इन्होंने दी और अब हम चलते हैं आपके 24वें तीर्थंकर, जिनका नाम है महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। आपको इस बात को समझना है, इसका क्या मतलब है। वास्तविक संस्थापक आखिर कौन होता है? वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है प्यारे प्यारे बच्चों कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज को प्रबल बनाए, उसे फेमस बनाए, उसे प्रसिद्ध बनाए, लोग उस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने। तो यहां पे महावीर स्वामी जो हैं, ये वास्तविक संस्थापक इसलिए कहलाए क्योंकि इनके समय में जैन धर्म को प्रबलता मिली। जैन धर्म को प्रबलता मिली मतलब जैन धर्म के बारे में लोगों को पता चला, जैन धर्म जो है वो लोगों के पास जाने लगा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इन्होंने जैसे 4 शिक्षाएं आप पहले ही पढ़ चुके हो। कौन कौन सी हैं 4 शिक्षाएं? तो मैम, एक सत्य यानी कि ट्रुथ, दूसरा आपने बताया अहिंसा, तीसरा आपने बताया अस्तेय, ठीक है, और चौथा आपने बताया अपरिग्रह। ये 4 शिक्षाएं आपकी यहां पर हम देख चुके हैं, जो कि जैन धर्म में जो आपकी 4 शिक्षाएं हैं पार्श्वनाथ ने, और 4 में से 2 शिक्षाएं पहले ही ऋषभदेव दे चुके थे। हर्ष कुमार जी, मैंने बिल्कुल ये नहीं बताया है कि बुद्ध जी की पहली मूर्ति गांधार शैली में बनी। मैंने बिल्कुल इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मैंने ये बोला है कि बुद्ध की जो पहली मूर्ति पूजी गई वो गांधार शैली में बनी। आप मुझे अगर इस चीज का आपके पास प्रूफ है कि मैंने ये लिखवाया है कि बुद्ध की पहली मूर्ति जो है आपकी आपने जैसे बोला कि मथुरा शैली में बनी है लेकिन आपने गांधार शैली लिखवाया है, तो आप मुझे उसको स्क्रीनशॉट के साथ भेज दीजिए। आप लोग गलत चीजों को सुनते हैं और फिर गलत कमेंट्स करते हैं। मैंने लिखवाया है कि बुद्ध की पहली मूर्ति जो पूजी गई थी वो गांधार शैली में बनी थी।
हर्ष, आपके ही प्रश्न का उत्तर दे रही हूं। मैंने ये बिल्कुल इस शब्द को नहीं लिखवाया है, मैंने लिखवाया है कि पहली मूर्ति जो बुद्ध की पूजी गई थी वो गांधार शैली में थी। मैंने ये बिल्कुल नहीं लिखवाया कि बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण गांधार शैली में हुआ था। दोनों लाइनों में अंतर है। तभी तो मैं कहती हूं कि इस क्लास में ज्ञानी बच्चे हैं। इन दोनों लाइंस को मैं लिखकर बताती हूं, बाकी बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। जैसे अगर मैं बौद्ध धर्म की बात करती हूं और बौद्ध धर्म में प्यारे बच्चों अगर मैं मूर्ति की बात करती हूं, मूर्ति, तो मैंने आपको लिखवाया है कि सबसे ज्यादा मूर्तियों का निर्माण मथुरा शैली में हुआ था। लेकिन बुद्ध की पहली मूर्ति जो पूजी गई थी, पूजने वाली पहली मूर्ति की बात कर रही हूं मैं। दोनों लाइनों में अंतर है। अगर मैं आपको यह लिखवा रही हूं कि बुद्ध की पहली प्रतिमा जो पूजी गई, ये लिखवाया है मैंने। जो पूजी गई वो किस शैली में थी? गांधार शैली में। मैं अभी भी वही चीज बोल रही हूं, लेकिन आपकी लूसेंट में क्या लिखा है कि बुद्ध की पहली प्रतिमा मथुरा शैली में बनी। मथुरा शैली, दोनों लाइनों में अंतर देखो। इसमें सिंपल लिखा है कि बुद्ध की पहली प्रतिमा तो मथुरा शैली, लेकिन बुद्ध की पहली प्रतिमा जो पूजी गई वो गांधार शैली है। बेटा ध्यान से चीजों को सुनो और उसके बाद आप जो है चीजों को बोलो, क्योंकि आपके ये जो कमेंट्स होते हैं ये आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है और मेरा अधिकार। अब मैंने ये क्लियर किया है, आगे से कंफ्यूज मत होना। पहली मूर्ति केवल पूछा जाएगा तो मथुरा शैली, लेकिन जो पूजी गई पहली मूर्ति थी वो मथुरा शैली की पूजी गई नहीं थी, वो गांधार शैली की थी। ये है आपका फैक्ट। और सबसे ज्यादा जो बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं वो मथुरा शैली में बनी है, ये भी मैंने लिखवाया था। ये आप अलग से ऐड कर लो कि बुद्ध की पहली प्रतिमा मथुरा शैली में, लेकिन पूजे जाने वाली पहली प्रतिमा गांधार शैली में है। ठीक है बेटा, आप देखो मैं जो पढ़ा रही हूं। अब मैं कमेंट्स नहीं लूंगी, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो ये 4 शिक्षा पहले ही, महावीर स्वामी जी के आने से पहले ही ये 4 शिक्षाएं आपकी दी जा चुकी थी। और महावीर स्वामी जी ने क्या किया, इसमें 5वीं शिक्षा को जोड़ा, जो कि एक बच्चा भी कमेंट कर रहा था। 5वीं शिक्षा को किसमें जोड़ा? ब्रह्मचर्य में। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य की जब हम बात कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का मतलब था, इन्होंने कहा कि जो भी जैन धर्म को अपनाए, जो भी जैन धर्म को अपनाए उसे क्या करना है? उसे स्त्रियों से दूर रहना है, उसे स्त्रियों से दूरी बनाकर रखनी है, यानी कि कुंवारा व्यक्ति रहना चाहिए, उसे स्त्रियों के करीब नहीं जाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जब ये चीज आई सामने, तो जब ये चीज सामने आई प्यारे बच्चे, तो इन्होंने मतलब इनको ये बोला गया ऐसे तो जैन धर्म सीमित हो जाएगा, क्योंकि जो लोग सांसारिक बंधनों में हैं वो तो जैन धर्म को फिर अपनाएंगे ही नहीं। तो फिर यहां पे थोड़ा स्टेटमेंट को चेंज किया गया और कहा गया कि जो लोग सांसारिक बंधनों में हैं, मतलब जो गृहस्थी में हैं, वो भी जैन धर्म को अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैन धर्म जो है उसमें कहा गया पहले कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, जो लोग शादीशुदा हैं वो भी जैन धर्म को अपना सकते हैं। ब्रह्मचर्य का सीधा सा मतलब होता है कि पराई स्त्रियों से दूर रहना, किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करना।
तो इन्होंने फिर सांसारिक लोगों के लिए बोल दिया, अपनी स्त्री के अलावा किसी दूसरी स्त्री को स्पर्श नहीं करना, कोई दूसरी स्त्री के तरफ नहीं देखना। ये सांसारिक लोगों के लिए था। लेकिन जो सांसारिक नहीं थे, जिनकी शादी नहीं हो रखी थी, जो कुंवारे थे, उनके लिए इन्होंने क्या बोला कि आपको किसी भी स्त्री की तरफ नहीं देखना। ये इनका ब्रह्मचर्य का यहां पे स्टेटमेंट हुआ। तो गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों को दूसरी स्त्रियों की तरफ नहीं देखना, और जो गृहस्थ जीवन में नहीं है उन्हें किसी भी स्त्री की तरफ नहीं देखना। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे, इनका भी सिंबल है, और इनका सिंबल है शेर या सिंह। शेर या सिंह से इनको डिनोट किया गया, इनके सिंबल को, क्योंकि जैन धर्म में सभी के सिंबल्स बताए गए हैं। ठीक। उसके बाद में अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो 540 बीसी इनका जन्म का डेट माना जाता है। और बीसी को हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे 2024 चल रहा है तो 2024 में 540 बीसी को ऐड कर दीजिए, मतलब इतने सालों पहले आपके महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और आपको मैं बता दूं कि इनका जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली में है। कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहां पड़ता है, वैशाली के अंदर। वैशाली किसकी राजधानी थी, बज्जी की राजधानी थी। तो आपको पता है प्यारे बच्चे कि इनका वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है। 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य इन्होंने ही दिया। इनके सिंबल, इनका जो प्रतीक चिन्ह है या इनका जो साइन है वो इनका शेर या सिंह है। और अगर हम बात करें इनका जन्म कहां हुआ है तो कुंडग्राम वैशाली में 540 बीसी में। ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आगे जब हम बढ़ते हैं तो इनकी मृत्यु 468 बीसी पावापुरी में हुई है। मृत्यु कहां हुई है, 468 बीसी पावापुरी में। और उस दिन, जिस दिन इनका जन्म हुआ था, उस दिन दीपावली का दिन था। और गौतम बुद्ध का जन्म किस दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जबकि इनका जन्म जिस दिन हुआ वो आपका दीपावली के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम प्यारे बच्चे सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक या इक्ष्वाकु वंश, जिसके वंश को कहा जाता है। इक्ष्वाकु वंश कहें या ज्ञात्रक वंश कहें, एक ही बात होती है। ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। अभी यहीं से क्वेश्चंस पूछूंगी, तब देखती हूं कितने बच्चे आंसर करेंगे। तो सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था। ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनकी माता की, तो माता तृष्णा, जो कि लिच्छवियों की चेटक की बहन थी। लिच्छवी जो राजा थे, लिच्छवी चेटक की बहन इनकी माता हैं, जिनका नाम त्रिशला है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। इनकी मृत्यु 468 बीसी में पावापुरी में दीपावली के दिन हुई है। और गौतम बुद्ध की जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। तो डेथ दीपावली के दिन, गौतम बुद्ध की डेथ वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, दीपावली के दिन हुई थी। आगे देखिए, बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। चाइल्डहुड नेम क्या है इनका, चाइल्डहुड नेम है, 1 मिनट में आपको बता दूं कि जैसे अगर हम महावीर स्वामी जी की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कह रही हूं कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो 468 बीसी में, और इस दिन क्या दिन है, दीपावली का दिन है। दीपावली के दिन हुई है। और अगर हम बुद्ध की मृत्यु की बात करें, बुद्ध की तो आप चाहे बुद्ध की मृत्यु की बात कर लें, उनके जन्म की बात कर लें, उनके ज्ञान प्राप्ति की बात कर लें, तीनों ही चीज भगवान जिनको हम बुद्ध कहते हैं, उनके तीनों ही चीज किस दिन हुई हैं, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी हुई है। लेकिन इनकी मृत्यु किस दिन हुई है, दीपावली के दिन।
मैंने शायद जन्म बोल दिया, गलती से बोल दिया है, ठीक है। मैंने दीपावली के दिन मृत्यु हुई है। जन्म इनका कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, मैंने अब आपको लिखकर बता दिया है। ठीक, आगे सुनिए, आगे मेरी बात को सुनिए। तो इनका जो वंश है वो क्या है? ज्ञात्रक या इक्ष्वाकु वंश। इनकी माता का नाम क्या है? त्रिशला। इनकी माता का नाम है त्रिशला, जो कि लिच्छवी चेटक की बहन है। उसके बाद इनके बचपन का नाम वर्धमान है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा, और इनकी पुत्री का नाम है अन्नोजा प्रियदर्शिनी। इनकी पुत्री के नाम से कई बार क्वेश्चन आया है। तो इनकी पुत्री का नाम है अन्नोजा प्रियदर्शिनी, इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। ठीक, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ चीजें। और यहां इंग्लिश में लिखा है डॉक्टर अन्नोजा प्रियदर्शिनी। इनके दामाद का नाम है जमाली, और जो इनका दामाद है, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जिस दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन्होंने अपना पहला उपदेश इन्हें ही मिला था। किसे दिया था पहला उपदेश? तो आपके दामाद जमाली को दिया था, जो इनके दामाद भी थे और इनके पहले शिष्य भी यही बने थे। और ये जो इन्होंने पहला उपदेश दिया, ये अर्धमागधी भाषा में दिया था। पहला उपदेश इन्होंने किसे दिया? अपने दामाद जमाली को दिया। किस भाषा में दिया? अर्धमागधी भाषा में दिया। और मैं यहां से कुछ चीजें और आपको बताती हूं कि इन्होंने, प्यारे बच्चे, जो पहला उपदेश दिया है, पहला उपदेश, ठीक है, पहला उपदेश किसको दिया है? आप कहेंगे कि अपने दामाद को दिया है। इन्होंने अपना ये पहला उपदेश अपने दामाद को कहां दिया? तो आप कहेंगे राजगृह में। किस भाषा में? तो भाषा मैंने अभी आपको बताई कि अर्धमागधी भाषा में। जगह कौन सी थी? राजगृह। कौन सी पहाड़ी पर दिया? पहाड़ी कौन सी थी? विपुलांचल पहाड़ी। पहाड़ी है विपुलांचल पहाड़ी। विपुलांचल पहाड़ी पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और अगर हमसे पूछा जाए कि पहला उपदेश राजगृह में, भाषा थी अर्धमागधी, किसको दिया? अपने दामाद जमाली को। किस पहाड़ पर दिया? तो आपका मैम विपुलांचल पहाड़ी पर दिया। और नदी कौन सी थी? तो नदी थी बराकर नदी। ये इनके पहले उपदेश के फैक्ट हैं। ठीक है, ये इनके पहले उपदेश हैं। बीसी को हिंदी में लिखो, बहुत बढ़िया। बीसी हिंदी में लिख देते हैं भाई। बीसी को हिंदी में कहते हैं ईशा पूर्व। तो वराकर नदी थी, विपुलांचल पहाड़ी थी। ठीक, आगे देखिएगा। तो यहां पे एक मिनट, हाँ, तो यहां पे पहला उपदेश दिया। और बाद में ध्यान रखना कि इनकी अगर भाषा की बात करते हैं तो बाद में इन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया था। लेकिन पहला उपदेश, प्यारे बच्चे, इन्होंने अर्धमागधी भाषा में ही दिया था। ये सारे फैक्ट्स हैं। अब मैं यहां पे आपको रिवीजन कराती हूं और आप मुझे प्रश्नों का उत्तर देंगे। आप मुझे बताएंगे महावीर स्वामी से रिलेटेड फैक्ट जो मैंने अभी आपको बताए, ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो। इनकी माता का नाम बताओ, इनकी पिता का नाम बताओ, इनका बचपन का नाम बताओ। बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम आपको बताना है, इनके दामाद का नाम बताना है, इनकी पुत्री का नाम बताना है। जल्दी जल्दी आपको बताना है, ठीक है? बताइए जल्दी से।
ठीक है, जल्दी बताइए जी देवेंद्र जी। बिल्कुल जी बताइए। चलिए पहले माता का नाम देखते हैं क्या क्या आता है। यशोदा, सबसे पहले यशोदा मतलब पत्नी का नाम बता रहे हैं, जबकि पत्नी तो मैंने लिखी ही नहीं है, पत्नी तो इधर लिख दे। चलिए आपकी बात से सहमत हैं, यशोदा इनकी पत्नी का नाम हो गया, बहुत बढ़िया। माता का नाम क्या है? त्रिशिला, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस तरीके से रिवीजन होता है। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम बताइए। त्रिशिला माता का नाम है, बहुत बढ़िया। पत्नी का नाम यशोदा है। पिता का नाम बताइए। ठीक है, पिता का नाम बताइए। तो बच्चे कह रहे हैं कि इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, ये भी बहुत बढ़िया है। इनके बचपन का नाम बताइए। बचपन का नाम, आपको तरीका बता रही हूं कि कैसे रिवीजन होता है। बचपन का नाम क्या है? चाइल्डहुड नेम क्या है इनका? वर्धमान, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? वर्धमान, बहुत सही। उसके बाद आपको बताना है दामाद। इनके दामाद का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, जमाली। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, केवल इतना भी याद रख सकते हो, प्रियदर्शनी। अन्नोजा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बताया, ये सब इस तरीके से याद करने की चीजें होती हैं। पहला उपदेश इन्होंने कहां पर दिया? आपको बता दिया कि राजगृह में दिया पहला उपदेश, जो कि प्रथम अनुयायी या फिर इनके पहले फॉलोवर, पहले शिष्य इनके दामाद जमाली ही बने थे, और इन्होंने अर्धमागधी भाषा में इन्हें यह उपदेश दिया था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहां पर जैसे आपने ये पढ़ा और उसके बाद आगे देखिएगा अगले फैक्ट, यहां पे एक फैक्ट और मैं आपको ऐड करवाना चाहूंगी। जैसे प्यारे बच्चे, अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, प्रथम जैन भिक्षुणी यानी कि जो महिलाएं हैं जो जैन धर्म को अपना रही थी, उन्हें बोला गया जैन भिक्षुणी। तो प्रथम जैन भिक्षुणी का नाम पूछा जाता है तो ध्यान रखना, नरेश दधिवाहन की पुत्री, नरेश दधिवाहन की पुत्री, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा इनकी जैन भिक्षुणी थी, सबसे पहली जैन भिक्षुणी। यानी पुरुषों में जमाली जो कि इनका दामाद था, वो इनका पहला शिष्य बना, पहला अनुयायी बना, और इनकी जो प्रथम जैन भिक्षुणी बनी वो है नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। चंपा उसका नाम था, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे के फैक्ट्स देखिए। अब आगे क्या है? आगे के फैक्ट्स हैं कि इन्होंने क्या किया, 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई, बड़े भाई, इनके भाई हैं लेकिन कैसे भाई हैं ये भी याद रखना कि बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे गृह त्याग किया, उनसे परमिशन लेकर। फिर गृह त्याग करने के बाद में ये सबसे पहले इन्होंने इन्हें अपना गुरु भी माना, अपना दोस्त भी माना, जिनका नाम है मखली गोसाल। ये 6 वर्ष तक लगभग अपने मित्र के साथ रहे। इन्होंने अपना मित्र भी माना, इन्होंने अपना गुरु भी माना। और ये मखली गोसाल जो हैं, इन्होंने आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक थे, यानी कि द फाउंडर ऑफ द आजीवक सेक्टर। आजीवक संप्रदाय को स्थापित करने वाले मखली गोसाल हैं। और मखली गोसाल ने ये कहा कि जो भी होता है, इन्होंने किस चीज पे बल दिया? इन्होंने बल दिया भाग्यवाद पर। इन्होंने भाग्य को सब कुछ बताया कि भाग्य से ही सारी चीजें होती हैं। ये स्टार्टिंग में मखली गोसाल से बहुत प्रभावित थे, लेकिन आगे चलकर इनकी विचारधाराएं, आगे चलकर इनकी जो विचारधाराएं हैं प्यारे बच्चे, उनमें परिवर्तन हुआ। मखली गोसाल ने कहा कि जो कुछ भी होता है वो भाग्य की वजह से होता है। यानी मखली गोसाल ने क्या किया? लोगों को भाग्यवाद से जोड़ा, लोगों को भाग्यवाद से जोड़ा कि जो कुछ भी होता है वो भाग्य से होता है। यहां पे इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए।
और इन स्टेट्समैन से आपके महावीर स्वामी जी खुश नहीं थे। ये बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इनके वैचारिक मतभेद हुए, फिर ये इनसे अलग हुए और अलग होकर कहा जाता है कि इन्होंने 12 वर्ष तप किया। 12 वर्ष इन्होंने कठिन तपस्या की, कठोर तपस्या की। ये जो इनका तप था ना, ये इन्होंने कहा कि ये काफी कठिन था। मैंने आपसे बोला था ना कि जहां गौतम बुद्ध कहेंगे कि मध्यम मार्ग से प्राप्ति हो सकती है निर्वाण की, ये कहेंगे नहीं, कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। तो इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की और कठिन तपस्या करते हुए इनका पहला वर्ष कहां बीता? तो बेटा, इनका जो पहला वर्ष है, जो फर्स्ट ईयर है, पहला वर्ष जो है, ये आपके अशोक वृक्ष के नीचे गए। अशोक वृक्ष था, ठीक है, और स्वर्ण बालुका नदी थी। स्वर्ण बालुका नदी पहले साल में, लेकिन यहां पर इन्हें संतुष्टि नहीं मिली। ये पहले साल अशोक वृक्ष के नीचे स्वर्ण बालिका नदी पर इन्होंने तपस्या शुरू की और तपस्या शुरू की तो इन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उसके बाद प्यारे बच्चे, इन्होंने अंतिम 11 वर्ष 6.5 मंथ्स, यानी कि 11 वर्ष और 6.5 महीने फिर ये आगे की तरफ चले और ये कहां पे गए मैम? ये गए साल वृक्ष के नीचे। यहां पर साल वृक्ष था और प्यारे बच्चे, यहां साल वृक्ष के नीचे ये बैठ गए। साल वृक्ष के नीचे जब ये बैठे, इन्होंने अपनी तपस्या का प्रारंभ किया। तो अब हमें पता होना चाहिए कि यहां नदी कौन सी थी। तो नदी थी बेटा ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी थी, इसके किनारे ये बैठ गए। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और गौतम बुद्ध कहां बैठे थे? पीपल वृक्ष के नीचे। तो इन्होंने बहुत कठिन तपस्या 12 वर्ष तक की और ये कहां बैठे? ऋजुपालिका नदी पर। और आपके यहां पे कौन सी नदी ऋजुपालिका नदी, और कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष। लेकिन गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, महावीर स्वामी को कहां हुआ था? इस जगह का नाम क्या है जहां इन्होंने अंतिम 11 वर्ष तक तपस्या करी है? ये हम जानना चाहते हैं कि ये इस जगह का नाम क्या है। तो बेटा, इस जगह का नाम था ज्राम्भिक ग्राम, ज्राम्भिक गांव। यहां पर इन्होंने तपस्या करी। ज्राम्भिक गांव उस जगह का नाम है। ये देखिएगा आगे लिखा हुआ है कि सबसे पहले ये अशोक वृक्ष स्वर्णवालिका नदी के पास गए। अंतिम दिनों में ये साल वृक्ष और ऋजुपालिका नदी हुआ करती थी। और ग्राम कौन सा था? गांव कौन सा था? तो अभी आपने बताया कि ज्राम्भिक ग्राम। ज्राम्भिक ग्राम, यहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत कठिन तपस्या करके इन्होंने यही उपदेश दिया। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि ज्ञान की प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती, कठोर तप करना पड़ेगा। तो ऋजुपालिका नदी, ज्राम्भिक गांव, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसे झिझक या ज्राम्भिक गांव भी कहते हैं। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद, मैं बड़ा बड़ा लिख देती हूं, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये केवलिन कहलाए। केवलिन कहा गया, केवलिन जिन कहा गया, ठीक है, निग्रंथ कहा गया। ये सब स्टेटमेंट्स किसके लिए यूज हुए? महावीर स्वामी के लिए, कि ये निग्रंथ हैं, ये केवलिन हैं, ये जिन हैं। तो जिसमें से मैंने निग्रंथ का अर्थ आपको बताया था कि ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है, वो निग्रंथ कहलाता है।
मैं इनका अर्थ आपको एक स्लाइड पर लिखकर समझा देती हूं। जैसे एक वर्ड इनके लिए यूज हुआ केवलिन। तो केवलिन क्या होता है? केवलिन होता है जो आत्मा यानी कि जो सोल होती है, आत्मा और शरीर बॉडी, इनके बीच में जो अंतर होता है, इनके बीच जो अंतर होता है, इस अंतर का ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है वो केवलिन कहलाता है। आत्मा और शरीर के बीच के अंतर का ज्ञान जिस व्यक्ति को होता है वो क्या कहलाएगा? केवलिन कहलाएगा। उसके बाद अगर हम जिन की बात करें तो जिन का अर्थ होता है विजेता। तो विजेता किस पर? तो आप कहेंगे खुद की इच्छाओं पर विजय। खुद की इच्छाओं पर जिस दिन हम विजय प्राप्त कर लेते हैं उस दिन हम जिन बन जाएंगे। तो खुद की इच्छाओं को कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है? जिन कहलाता है। और बेटे मैंने निग्रंथ का अर्थ आपको पहले ही समझाया था। निग्रंथ, निग्रंथ मतलब जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, सांसारिक बंधनों से मुक्त। तो ये सारे नाम किसको दिए गए ज्ञान प्राप्ति के बाद? ये दिए गए महावीर स्वामी को। इनको इन सारे नामों से पुकारा गया और एक नाम और कहा गया अहर्त। अहर्त मतलब जो कि पूज्य होते हैं, जो पूजने लायक लोग होते हैं उन्हें हम अहर्त कहते हैं। और प्यारे बच्चे ये सारा का सारा किसके लिए प्राप्त हुआ? तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी को कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी को कहा गया। और एक और चीज ध्यान रखना कि जैन धर्म में जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जैन धर्म के अंदर ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं केवल्य। ज्ञान को यहां क्या कहा गया? केवल्य कहा गया। अब जो बच्चे कह रहे हैं इतना डीप पूछा है, इतना डीप पूछा है, ठीक है, ये डीप पूछा गया है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना तब समझ में आएगा कि सच में ही पूछ रहा है आरआरबी। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ? यहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान को जैन भाषा में केवल्य कहते हैं। अच्छा, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई जिस दिन, उस दिन क्या था? तो वैशाख दशमी के दिन हुई थी, वैशाख दशमी। और गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा। इन्हें किस दिन हुई थी? वैशाख दशमी के दिन। वैशाख दशमी के दिन महावीर स्वामी जी को केवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें केवलिन कहा गया, इन्हें जिन कहा गया, इन्हें निग्रंथ कहा गया और इन्हें अहर्त कहा गया। ये सारे नाम इनके लिए यूज किए गए और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपको ये मैं पहले ही बता चुकी हूं कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश अपने दामाद जमाली को दिया था। और जमाली इनका पहला अनुयायी यानी कि इस धर्म को मानने वाला पहला फॉलोवर बना था। और इनकी पहली जो जैन भिक्षुणी है वो मैंने आपको लिखवाया है, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा को इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो ये सारे नाम जो यूज किए गए किसके लिए? आपके महावीर स्वामी के लिए। अब देखो यहां लिखा है कि पहला उपदेश इन्होंने राजगृह अर्धमागधी भाषा में लिख लो किसको दिया था? तो लिख देती हूं मैं यहीं पर, दामाद जमाली, दामाद जमाली को दिया था। और यही इनका पहला फॉलोवर था। अब देखो सबका अर्थ यहां लिखा है। केवलिन आत्मा व शरीर के बीच के अंतर को जो समझ लेता है, आत्मा व शरीर के बीच का जो अंतर कोई व्यक्ति अगर समझ लेता है प्यारे प्यारे बच्चों, तो उसे केवलिन कहते हैं। जिन मैंने अभी बताया जो खुद की इच्छाओं पर, जो खुद की आपकी इच्छाएं होती हैं उन पर जिस दिन आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस दिन आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं,
कि मुझे धन नहीं प्राप्त करना है, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे जो है सांसारिक चीजों में नहीं पड़ना है, मुझे केवल एक महात्मा बनना है। तो जिस दिन ये चीजें हो जाती हैं उस दिन क्या होगा, आपको क्या कहा जाएगा कि आप जो है खुद की इच्छाओं पर आपने विजय प्राप्त कर ली है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा, तो फिर मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, आगे यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। मैम जब ये औरतों से मतलब नहीं रखते तो औरतों को प्रवेश, तो औरतों के संग अलग हुआ करते थे। ऐसा थोड़ी है कि वहां पे हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, नहीं, अलग अलग हुआ करते थे बेटा, अलग अलग संग बनाए जाते थे। ऐसा थोड़ी है कि औरतें और आदमी जो है साथ में रह रहे थे। ठीक है, चलो आगे देखिए। हाँ, अब मैंने आपको बताया निग्रंथ जो कि सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं। सांसारिक बंधनों से मुक्त व्यक्ति को क्या कहते हैं, निग्रंथ कहते हैं, जिसे सांसारिक चीजों से कोई मतलब नहीं होता। आगे देखिए, ज्ञान प्राप्ति किस दिन हुई, वैशाख दशमी को। अब जैन धर्म के त्रिरत्न बच्चे मुझे बताएंगे, आप लोग प्यारे बच्चे बताएंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में भी मैंने आपको त्रिरत्न बताए हैं और जैन धर्म में भी त्रिरत्न हैं। तो पहले बताइए कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। ठीक है, इनके त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का सम्यक का मतलब क्या होता है, तो सम्यक का मतलब होता है सही दृष्टिकोण। आपका देखने का, किसी भी चीज को देखने का नजरिया सही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने किसी की बातों को सुन लिया। वेरी गुड, बच्चों ने बताया, जिसमें हीना का नाम मैं सबसे पहले लूंगी क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बताया है कि मैम बौद्ध, धम्म और संघ, ये तीन आपके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं जो आपने मैम हमें पढ़ाए हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड हिना, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। बाकी बच्चे भी अब आंसर कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत तेजी से कमेंट्स भाग रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं देख पा रही हूं। बिल्कुल सही है, बौद्ध, धम्म और संघ। अब इनके त्रिरत्न की सम्यक दर्शन की आपके देखने का जो दृष्टिकोण है वो एकदम सही होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। यानी आप किसी भी चीज के बारे में जब अपनी राय बनाएं तो उसको पूरा जांच पड़ताल करके बनाएं। ये नहीं कि आपने किसी की बात सुनी और आपने उस बारे में अपनी राय बना ली, नहीं, सही तरीके से चीजों को देखो, फिर अपनी राय बनाओ, फिर अपना एक दृष्टिकोण बनाओ। उसके बाद नेक्स्ट है प्यारे बच्चे सम्यक ज्ञान। यानी आपको जो ज्ञान होना चाहिए, आपको जो नॉलेज होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करो, उस चीज को मानो कि आप जो है कि भाई ये चीज मुझे नहीं आती। जैसे आप मुझसे अगर कोई भी चीज बोलते हो, जैसे अभी आपने एक मतलब एक कमेंट किया एक बच्चे ने आपके बुद्ध की मूर्ति को लेकर, तो अगर वो मुझे नहीं पता होता तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती कि बेटा मुझे नहीं पता, मैं इसको चेक करूंगी। लेकिन मुझे पता था, इसलिए मैंने आपके सामने चीजों को रख दिया। तो आप किसी व्यक्ति को ऐसे जज नहीं कर सकते किसी के ज्ञान को कि अगर उसे एक चीज नहीं पता, ठीक है, अगर आपको मतलब नहीं पता कोई भी चीज तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट है सम्यक आचरण। आपका व्यवहार सही होना चाहिए, आपको हर किसी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये इसके त्रिरत्न हैं। उसके बाद आगे देखिएगा जैन समितियां। जैसे आपकी बौद्ध समितियां हुई हैं, बौद्ध धर्म को लेकर हुई हैं, उसी तरीके से जैन समितियां भी हुई हैं। तो
तो ये जो आपकी जैन समितियां हुई हैं, इनमें आपकी कौन कौन सी हुई हैं, जिसमें आपकी ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, दूसरी वाली। तो प्यारे बच्चे, पहली इनकी हुई है 320 पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी कि स्थूलभद्र का जैन धर्म से क्या कनेक्शन था। स्थूलभद्र और आपके जो है आपके दो, जब पार्टिसिपेशन दो भागों में ये बटेगा आपका जैन धर्म, वहां पर भी स्थूलभद्र का जिक्र आएगा। तो ये स्थूलभद्र आपके पाटलिपुत्र में जो पहली जैन समिति हुई थी उसके अध्यक्ष थे। और दूसरी प्यारे बच्चे 512 एडी में बल्लभी गुजरात में हुई है, जो कि देबाधी क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। देबाधी क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, आगे हम बात करते हैं कि जैन धर्म में कषाय। कषाय का मतलब होता है दुख। कषाय का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? दुख होता है। आज तुम्हारे दुखों का भी मैं यहां पे बताती हूं कि दुख तुम्हें क्यों होता है, ठीक है, या किसी को भी दुख क्यों होता है। तो कषाय का अर्थ होता है दुख। और दुख कब होता है? जब हमें क्रोध आता है। जब हमें क्रोध आता है तो हमें दुख होता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं, जैसे आप अभी कमेंट्स कर रहे हैं और मेरे को सबके कमेंट्स दिख रहे हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, लेकिन मैं इग्नोर कर रही हूं क्योंकि मुझे आप पे गुस्सा करके अपने आप को दुख नहीं देना। तो जैन धर्म जो है ये आपका जो दुख है उसको बता रहा है कि क्रोध किसी भी व्यक्ति के दुख का कारण होता है। और आपका माया, माया का मतलब है प्यारे बच्चे धन से। जो धन है, जब आप धन का ज्यादा संचय करना चाहते हो तो वो भी आपके जीवन का एक दुख है, क्योंकि आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते हो। आप देखते हो कि दूसरे व्यक्ति के पास बहुत धन है, मेरे पास कम धन है, तो उस चीज का भी दुख होता है। उसके बाद जब आप मान और सम्मान के बारे में बहुत सोचते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, तब भी आपको दुख होता है कि इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दी। जैसे आप भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं क्यों इग्नोर कर रही हूं? क्योंकि मैं उन बच्चों को वैल्यू नहीं देना चाहती। मैं उन बच्चों को वैल्यू देना चाहती हूं जो सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और जो सच में पढ़ना चाहते हैं। हमेशा मैं उन बच्चों के साथ हूं। वो बच्चे, उनके अंदर एक जुनून है, मतलब उन्हें पता है कि हम जब किसी को मान देंगे तो ही हमें मान मिलेगा, लेकिन ये मान जो होता है ये कई बार हमारे दुख का कारण बन जाता है। आगे देखिएगा, फिर है जैन साहित्य। जैसे बौद्ध साहित्य था, ऐसे ही प्यारे बच्चे जैन साहित्य है। और जैन साहित्य को क्या कहा गया है? जैन साहित्य को आगम कहा गया है। आगम किसके लिए यूज होता है जैन धर्म में? तो आप कहेंगे जैन साहित्य के लिए। जैन साहित्य के लिए आगम शब्द का प्रयोग किया गया है। ये किस में कहा गया? जैन साहित्य को आगम कहा गया जैन धर्म में। जैन धर्म में एक बच्ची कह रहे हैं कि मैम थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, लिखना रह गया। लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलती हूं। ठीक है, जल्दी लिख के और प्लीज बताइएगा। आगम का मतलब मैंने बताया ना कि जैन धर्म में जैन साहित्य के लिए आगम शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। अगर हम आगे फिर से बात करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मैं यहां पे आपको पढ़ा रही थी जैन साहित्य। तो जैन साहित्य में, जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है।
जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है। इस साहित्य में, ये 1 मिनट इसको हटा दीजिएगा, ये गलत टाइप हो गया है। जैन साहित्य में प्यारे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करेंगे कि आगम की संख्या कितनी है, जैन साहित्य में आगम की संख्या, तो यहां लिखो आगम की संख्या, जो कि प्यारे बच्चों 12 है। और उपांग की संख्या, आगम की संख्या कितनी है? 12 है जैन साहित्य के अंदर। और उपांक की संख्या कितनी है? ये भी 12 है। और इस साहित्य में छंद सूत्र कितने हैं? छंद सूत्र कितने हैं? तो छंद सूत्रों की संख्या है 6। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं कि आगम की संख्या कितनी है, उपांग की संख्या कितनी है और छंद सूत्र की संख्या कितनी है। 512 एडी ही लिखा है, बीसी कहां लिखा है? ये देखिए इंग्लिश में भी एडी ही। अच्छा, इंग्लिश वाले उसमें कह रहे हो आप लोग। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पे भी लिखा है आगम की संख्या 12, उपांग की संख्या 12 और छंद सूत्र या छेद सूत्र कहें या छंद सूत्र कहें, एक ही बात है। तो इनकी संख्या यहां दी हुई है, ये जो मैंने आपको पीछे लिखवाई है। ये सब आपके जैन साहित्य का क्या है? पूरा का पूरा वर्णन है। उसके बाद अगर मैं आपसे आगे बात करूं, ठीक है, ठीक है, फिर प्यारे बच्चे जैन धर्म की शाखाएं, जिस तरीके से बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, उसी तरीके से जैन धर्म भी 2 भागों में डिवाइड हो गया था। और जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो इसका 2 भागों में डिवाइड होने का क्या कारण था, तो वो आप मेरे से जरा ध्यान से सुनेंगे। आपको मैंने पढ़ाया था एक मगध, और मगध मैंने आपको बताया था कि मगध एक महाजनपद था। मगध एक महाजनपद था और मगध महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली, पावरफुल आपका महाजनपद था ये, सबसे शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल कह सकते हैं कि मगध एक मोस्ट पावरफुल महाजनपद काल था, मोस्ट पावरफुल। ठीक है, और देख लो 1-2, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो महाजनपद के बाद सबसे शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल, तो इस मगध में क्या हुआ? मगध में पड़ा बेटा अकाल, अकाल पड़ा यहां पे मगध में। और यह कहा जाता है कि अकाल लगभग 12 वर्षों तक रहा, लगभग 12 वर्षों तक यहां पे अकाल पड़ा। और आपका इस तरफ क्या है? नॉर्थ, और नीचे क्या है? वेस्ट है। तो जो नॉर्थ के कुछ लोग थे वो आ गए वेस्ट में। वेस्ट में कहां पर आए? श्रवणबेलगोला, जहां पर हम कह सकते हैं कि श्रवणबेलगोला अगर नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो कि कर्नाटक में आ गए। ये कर्नाटक में आ गए कुछ लोग, क्योंकि मगध में आक्रमण पड़ रहा, अकाल पड़ रहा था। लगभग 12 वर्षों तक ये अकाल रहा था। तो जो लोग बेस्ट में आ गए, जो बेस्ट में आए वो थे आपके दिगंबर समुदाय के लोग। और दिगंबर वालों के जो आपके हम कह सकते हैं कि जो दिगंबर शाखा से यहां पर रहेंगे, दिगंबर मतलब जो दिशाओं को अपना वस्त्र मान लेते हैं, दिगंबर मतलब जो दिशाओं को अपना वस्त्र मान लेते हैं। और दिगंबर शाखा को किसने बनाया? भद्रबाहु ने।
जब अकाल पड़ा तो भद्र भाव के साथ कुछ लोग जो दक्षिण में आए वो बने दिगंबर, और दिगंबर शाखा के जो लोग थे उन्होंने कहा कि जिनके वस्त्र दिशाएं होती हैं, जो दिशाओं को धारण करते हैं, उन्हें दिगंबर कहा। लेकिन जब ये लोग अकाल पड़ा, सॉरी बेटा यहां मैंने वेस्ट लिख दिया है, यहां साउथ आएगा, एक मिनट रुक जाना, आई एम सॉरी, साउथ में आए थे, साउथ, आई एम रियली वेरी सॉरी, दक्षिण, ठीक है, दक्षिण आएगा यहां पे, दक्षिण भारत में। तो ये दक्षिण भारत में आ गए, कर्नाटक में आ गए। जब ये साउथ में आए, साउथ में कर्नाटक में आए, तो ये क्यों आए? क्योंकि यहां पे अकाल पड़ा। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि उत्तर में ही रहे, और जो लोग उत्तर में रहे वो कहलाए श्वेतांबर। मतलब श्वेत का मतलब है सफेद और अंबर का मतलब है कपड़े। मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, जो श्वेत वस्त्र धारण करेंगे उन्हें क्या कहा गया? श्वेत वस्त्र धारण, उन्हें कहा गया श्वेतांबर। और इस शाखा को किसने बनाया? तो उनका नाम था स्थूलभद्र, जो आपकी प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे। तो ये इस तरीके से, अब ये क्यों हुआ मैम ऐसा? तो बेटा जो लोग साउथ में आए, फिर उसके बाद ये वापस जब अकाल खत्म हुआ और नॉर्थ में आए, तो इन लोगों के बीच में विचारों में मतभेद हो गया। और जैसे ही मतभेद हुआ, बेटा कुछ गलत नहीं पढ़ाया है, मैंने ठीक करवा दिया है। गलत तब होता है जब मैं वेस्ट लिख के छोड़ देती और आपको बताती ही नहीं। हर चीज को आप पकड़ के बैठ जाते हो। मैंने गलत नहीं लिखवाया है, ये रहा साउथ कर दिया, इसको कर्नाटक लिखवाया था, कर्नाटक साउथ में ही है, ये रहा साउथ। मैंने गलती से वहां वेस्ट लिख दिया तो तुरंत के तुरंत ठीक करवाया है। ठीक है, जितना आप गलतियों पे ध्यान देते हो ना, उतना पढ़ने पे ध्यान दिया करो, तो ज्यादा अंतर हो, ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। तो जब ये यहां पर आ गए और वापस अकाल पड़ने के बाद में नॉर्थ में गए, तो यहां नॉर्थ में जो लोग रह रहे थे, जो अकाल के समय भी साउथ में नहीं गए, इन लोगों के विचारों में मतभेद हुआ। और विचारों में मतभेद हुआ बेटा, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि मतभेद का मतलब है कि इन्होंने अपना अलग चीजें कही, इनकी अलग जो है मतलब विचारधाराएं थी, और दिगंबर की अलग विचारधाराएं थी। और विचारधाराओं के कारण जैन धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया। और जब ये दो भागों में डिवाइड हुआ, तो आपको मैं बता दूं, तो इसमें एक शाखा का नाम बना श्वेतांबर और एक शाखा बनी दिगंबर। दिगंबर का मतलब जो कपड़े नहीं पहनते, जो नग्न अवस्था में रहते हैं। और आपका श्वेतांबर का मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, यानी श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाले श्वेतांबर। और इनके जो आपके इस शाखा के जो अध्यक्ष वो थे स्थूलभद्र। ठीक है। और बेटा जब ये यहां पे बट गया है, तो इसका मतलब विचारधाराएं अलग अलग हो गई हैं। दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते राहुल मीना, ये नग्न अवस्था में रहने वाले दिगंबर होते हैं। और अगर मैं बात करूं तो आपसे एक फैक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि अब ये दो शाखाओं में बट गया था, लेकिन जो उत्तर भारत की जो शाखा है जिसको हम कह रहे हैं श्वेतांबर, ये अपना धर्म का प्रचार साउथ में भी करना चाहती थी। तो दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचार करने कौन गया? सुहस्तिन नामक एक व्यक्ति गया, जिसने साउथ में भी जाकर श्वेतांबर जो आपकी शाखा है उसका प्रचार किया। तो ये जैन धर्म आपका क्यों बटा, मैंने आपको रीजन बताया, अकाल के कारण। और अब यहां पे लिखा हुआ है कि सफेद वस्त्र वाले उत्तर भारत में रहे, नग्न वाले जो दक्षिण भारत चले गए। अब हम कल पढ़ेंगे जैन संघ, और जैन संघ खत्म करवा के कल ही मैं शुरू करूंगी, नहीं कल नहीं मतलब मंडे को, और कल मैं टेस्ट लूंगी। कल मैं टेस्ट लूंगी श्वेतांबर नॉर्थ में और दिगंबर साउथ में। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ है डायग्राम में, ये रहा दिगंबर साउथ में और आपके श्वेतांबर नॉर्थ में। तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल मैं टेस्ट लूंगी। कल आपकी जो चीजें आप कहते हैं सैटरडे टेस्ट लो, तो कल टेस्ट लूंगी जितना पढ़ाया है वहां से। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।